हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आरके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना ताकि आपको आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, धमाकेदार सेशन को यहां से। तो अगर आप लोगों ने एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, इसको डाउनलोड जरूर करना ताकि आपको आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके साथ एक बहुत ही शानदार सा एक कोटेशन है आप लोगों के लिए कि अगर काबिलियत हीरे की रखते हो तो अंधेरों में चमक के दिखाओ, वरना उजाले में तो शीशे भी चमक मारते हैं। बिल्कुल सही बात कही है जिसने भी ये बात कही है कि भाई अगर आप काबिलियत हीरे की रखते हो तो अंधेरों में चमको, उजाले में क्या होता है, शीशे भी चमक मारते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए तो पैरा जंबल ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों को करना क्या है, वन बाय वन इसके आंसर। एक मिनट, ठीक है, आप लोगों को वन बाय वन इसके आंसर करने हैं अपने आप से। ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ, आते जाओ, बहुत जल्दी आ गए बेटे, है बहुत जल्दी आ गई बेटी तुम, है लेट होती है। करते जाओ, शाबाश। ओके, योगेश, अंकुर सिंह, अनु, यूवी, हेमंत कुमार, आरती, आयशा, आस्था। आते जाओ। सर क्या ये क्लास रिकॉर्डेड? अरे आप इसके ना पिटाई कर दूंगा। ये पूछ रहा है एक बच्चा, ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या? अबे क्या बोलूं लल्लू को, तो है ना, मारने का मन करता है कभी कभी, तो भाई पिटाई करने का मन करता है होली वाले दिन क्लास। चलो यहाँ ध्यान दो। द पेरिल ऑफ लिविंग अंडर द शेडो ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ एन इंडियन मिसाइल इनटू बाय द टू न्यूक्लियर आर्म्ड, वगैरह वगैरह। लेसन पे तक अब इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग आंसर दे पा रहे हो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो बच्चे यही बस बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, सर ये रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? रिकॉर्डिंग, अबे पगले, रिकॉर्डेड होता तो ये बताओ मैं ये क्या आपके कमेंट पढ़ रहा होता है? नालायक कहीं क्या। अबे हम होली दिवाली दशहरा हर दिन क्लास लेते हैं, समझे नालायक। अब देखो यहाँ पे क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। ठीक है, क्यू क्यू एस और आर। अब आपको ये देखना है कि इनमें से गलत वाला कौन सा है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, सही को छोड़ो गलत को ढूंढो, सही अपने आप आपको मिल जाएगा। देखो किस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। देखो क्या हमारे पास ये आर पे शुरू हो पाएगा, चेक करो एक बार, क्या आर पे शुरू हो पाएगा? बाय द टू न्यूक्लियर आर्म, नहीं हो पा रहा। क्या एस पे शुरू हो पाएगा, चेक करो एक बार, पाकिस्तान और मार्च 9 पॉसिबल है। क्यू पे शुरू हो पाएगा, द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ इंडियन मिसाइल, अभी हाल फिलहाल में हुआ था, आपको पता होगा, इंडियन मिसाइल एक्सीडेंटली गलती से फायर हो गई थी ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है, पॉसिबल है। अब ये बताओ खत्म किस पे होगा? आर पे खत्म हो पाएगा, चेक करना एक बार। तो द टू न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्टाइजिंग अबाउट, एडवर्टाइजर्स अबाउट, अबाउट पे खत्म नहीं करना, हटाओ इसे। अच्छा, आर पे ये भी खत्म नहीं होगा, आंसर आपका आ गया पी, मतलब सी वाला ऑप्शन। आप चेक कर सकते हो आपका सही आंसर क्या आ गया, ये रहा आपका। मतलब देखो आपका ये इसलिए कट गया क्योंकि आर से शुरू नहीं होगा, ये इसलिए कट गया क्योंकि आर पे खत्म नहीं होगा, आंसर आपका आ गया सी। इतने आसान आपको ये पैरा जंबल सॉल्व करने का इससे आसान तरीका इस दुनिया में कोई नहीं है, कि नहीं? ये बात जल्दी से आ जाओ सारे लोग, अब अगले क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ बेटा, हैप्पी होली। नालायक कहीं के, तो आए पिटाई करने का करता है मुझे मन। अब कभी कभी इतना प्यार आ जाता है तुम पे, इतना प्यार आ जाता है लगता है गले ही लगा लूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
बढ़िया, चलो बहुत अच्छे, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं बेटे हैं, तो तीर तुक्का मारो और आंसर देते जाओ। ये हमारे एडिटर साहब बहुत गजब हैंडसम पर्सनालिटी, अभी जरा इनको रोस्ट करते हैं, रुको तुम, ठीक है, बहुत गजब की पर्सनालिटी है। हल्के में ले गए आप हमारे हमारे सुरेंदर, ठीक है, आज हमारे एडिटर सामने है सुरेंदर, सुरेंदर है, महेंद्र है, नरेंद्र है, नहीं, हाँ धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र, याद आया, वो ढाबे से याद होता है थोड़ा, बाबा का ढाबा, धर्म का धर्म, हाँ धर्म का गरम, नहीं गरम का धर्म, गरम धर्म ढाबा, तो धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र पर्सनालिटी गजब की। भाई साहब हॉलीवुड से 3 बार ऑफर आया इनके पास, 3 बार हॉलीवुड का ऑफर था, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया। हॉलीवुड के 3 बार ऑफर आए थे, इन्होंने छोड़े। विलेन के छोटे भाई का रोल मिला था इनको, ठीक है, पानी पिलाने के लिए एक रोल मिलना था, लेकिन इन्होंने वो भी मना कर दिया, ठीक है, बोला नहीं हम एग्जामपुर में ही रहेंगे, समझे। हाँ एडिटर देखो, यहाँ एडिटर आज ये ना हो तो मेरी क्लास कैसे लगती, समझ रहे हो। ये नालायक कह रहे सर क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, बेटा पिटाई करूंगा बहुत, 4 बार, समझे बात को, नालायक कहीं के। हमारे एडिटर इतने बढ़िया मस्त आदमी है, पर्सनैलिटी ऐसी है इनकी, ऋतिक रोशन शर्मा जाए एक पल को तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, आर को मारो गोली, आर को क्या मारो, गोली मारो। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या पी से शुरू हो पाएगा सेंटेंस, चेक करो। हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम इन इंडिया, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि चलो ठीक है, एक सेंटेंस स्टेटमेंट की बात हो रही है। क्या इस पे शुरू हो पाएगा, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑल्सो कास्ट, ये भी पॉसिबल लग रहा है। क्या एस पे शुरू हो पाएगा, ये तो बन रहा है। क्यू पे हो पाएगा, अ शैडो ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द स्ट्रेंज मेंटेनेंस, कुछ समझ नहीं आया ठीक से। अब देखो लास्ट पे, क्या इस पे खत्म हो पाएगा, चेक करो, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑल्सो कास्ट, ऑल्सो कास्ट, क्या कास्ट, इसके आगे बताना पड़ेगा भाई क्या कास्ट। अच्छा क्या पी पे खत्म हो पाएगा, चेक करो, हाई टेक्नोलॉजी वेपन इन इंडिया, पॉसिबल है। क्या आर पे खत्म हो पाएगा, चेक करो, एक द हैंडलिंग ऑफ इवन द इंजीनियर्स ऑफ, ऑफ के बाद कुछ आना चाहिए, हटाओ इसे भी। अब बचा सी और बी, है ना, बी सी बचा। अब बताओ बी सी में से क्या जवाब। अब एस पे स्टार्ट करके देखो और क्यू पे स्टार्ट करके देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, अब आप यहाँ ये चेक करो कि क्यू के बाद एस आ रहा है या क्यू के बाद आर आ रहा है। देखो, a shadow on the standard of the storage maintenance, आप क्यू के बाद एस लगाओ, मेंटेनेंस द अनफॉर्चुनेट नहीं बन रहा, क्यू के बाद आर लगाओ, मेंटेनेंस द हैंडलिंग, मेंटेनेंस क्या, मेंटेनेंस द हैंडलिंग एंड इवन, मतलब देखो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो, कॉमा कॉमा और एंड, कुछ याद आया, कॉमा कॉमा एंड पेयर बनता है, कॉमा कॉमा एंड, तो ये पेयर बना आपका, तैयार हो गया, कॉमा कॉमा एंड, इसका मतलब क्यू के जस्ट बाद आर आना चाहिए। आंसर आपका आ गया बी फॉर बॉम्बे, आंसर आपका ये आ गया। आप बताओ कोई दिक्कत। अरे पर्सनालिटी गजब है यार, हमारे एक से बढ़कर एक एडिटर, और एडिटर भाई साहब, मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड की जो हीरोइन है ना, उनके सपने में हमारे एडिटर ही आते हैं, समझे बात को, ये सपनों के राजकुमार है ये हमारे कई सारे एडिटर, समझे। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से चालू हो जाओ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है, ये बात, शाबाश शाबाश करो, गुड, बहुत बढ़िया। चलो हो गया बच्चों, उसका पूछा तो अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आपके सामने ये एस पे स्टार्ट हुआ, ये पी पे स्टार्ट हुआ,
ये आर पे स्टार्ट हुआ, ये क्यू पे स्टार्ट हुआ, यानी कि चारों अलग अलग आ रहा है। इनमें से एक पे भी अगर आप मिस्टेक ढूंढ लोगे तो पूरा का पूरा वो पैटर्न गलत आपका। जैसे क्या, अब ये चेक करो, क्या एस पे स्टार्ट होगा, स्टेट ऑफ बिलिटरल मैकेनिज्म फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट बिटवीन। अब यहां पे देखो हमारे पास एस पे खत्म नहीं हो पाएगा, ये कंफर्म है, और एस पे कोई खत्म हो भी नहीं रखा है। अच्छा यहाँ पे और आगे चेक करो, क्या पी पे स्टार्ट होगा, पी लिखा है अ मिसाइल फाइट टाइम ऑफ बेयरली, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। उसके बाद आर पे चेक करो, द टू न्यूक्लियर, पॉसिबल। और क्यू, बट मोर, ये इस पे शुरू नहीं होगा क्योंकि बट जो है ना इसके आगे कुछ ना कुछ आना था, बट के आगे कुछ ना कुछ आता तो आपका ये खत्म स्टार्ट होता, तो इसका मतलब ये गलत। अब आप चेक करो किस पे खत्म नहीं होगा, क्या क्यू पे खत्म होगा, बट मोर पेरेंटली द इंसिडेंट हाईलाइट्स द, सॉरी, अब क्या इसके आगे कुछ बताना पड़ेगा, द के बाद नाउन ऐसा कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, यानी कि क्यू पे खत्म नहीं होगा, हटा दो। अब बचा बीसी, फिर से बीसी वाला कॉन्सेप्ट आया। अब देखो क्या पी पे खत्म हो रहा है, आर पे, चेक करो एक बार, क्या आर पे खत्म होगा, आर पे लिखा इज, इसको भी हटाओ, आंसर आपका पाओ, बी फॉर बॉम्बे। समझे मेरी बात? देखो आपका सही जवाब, और एक मिनट, एक सेकंड, क्यू के बाद एस, एक सेकंड, या तो ये गलती से आंसर गलत हुआ है या तो हमसे यहाँ ये गलती थी। देखो कैसे चेक कर लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं एक बार। चलो पी पे तो खत्म होगा, डन है, लेकिन अब ये चेक कर लो कि पी से पहले क्या आएगा, पी से पहले एस या पी से पहले आर, पी से पहले एस या पी से पहले आर। चेक करो एक बार, एस लगा के देखो, फिर आर लगा के देखो। एस के बाद स्टेट ऑफ बिलिटरल टेक्नोलॉजिज्म एंड मैकेनिज्म एंड क्राइसिस मैनेजमेंट बिटवीन। अब बिटवीन के बाद देखो आपका एंड जरूर आता है, आपको याद होना चाहिए, बिटवीन के बाद एंड जरूर आता है कि नहीं आता है? तो मैनेजमेंट, अब एस के बाद आप लगा के देखो एक बार, पी, एस के बाद चेक करना, बिटवीन, अब मिसाइल फाइट ना, बिटवीन के बाद ये लगा के देखो, बिटवीन द टू न्यूक्लियर, हाँ बिटवीन के बाद टू न्यूक्लियर आ रहा है ना, एंड की जरूरत नहीं है क्योंकि बात टू की हो रही है, यानी एस के बाद आपका आर आएगा जरूरी, एस के बाद आर आएगा, 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 आंसर ये आपका क्या है? यहाँ ध्यान ही नहीं गया, क्या बात है, कोई बात नहीं। तो आपका एस के बाद आर आना था, उसके हिसाब से आपका डी हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर था, कोई बात नहीं, मौतें निकल गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, जल्दी से एक बार करो सारे बच्चे। सारे बच्चे करेंगे। हो गया, बढ़िया, करते जाओ, शाबाश, अरे बेटे। चलो अब जरा देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलो मैं बता देता हूं, शाबाश। देखो कुछ भी नहीं था यार, इस तरह टाइम लेने की जरूरत नहीं थी, आपस में ना तुम्हारी तो बातें पहले खत्म नहीं होती है, आज मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दूंगा। चलो देखो, रंग नहीं लगा गुरुजी, रंग नहीं लगा। देखो यहाँ पे क्यू, आर, एस और पी, चेक करो क्या क्यू पे स्टार्ट होगा, चेक करते हैं। आर डॉट लाइट इंक्रीज ऑफ द 11th स्ट्रेंथ। अच्छा आर पे चेक करो, 8 मंथ हाई ऑफ 6.7, इस पे चेक करो क्या इस पे खत्म होगा।
स्टार्ट होगा एज द कंज्यूमर प्राइस, और क्या पी पे होगा इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखें तो चारों ही जो है, एक मिनट में जरा एसी को थोड़ा बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है इससे, सीधा चेहरे पे एसी की हवा लगती है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था। बेटा गौर से सुनिएगा सारे लोग, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के देखो कैसे। अब इन्फ्लेशन कहाँ गया, अब देखो क्या पी पे खत्म होगा हमारा, पी पे खत्म होगा, यहाँ लिखा है विद पे खत्म हो नहीं सकता, इसको हटा दो। क्या क्यू पे खत्म होगा हमारा, पॉसिबल है क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है, मंथ लिखा है। आर पे खत्म होगा, चेक करो 8 मंथ हाई ऑफ 6.07 लास्ट मंथ वाइल होलसेल प्राइसेस लॉस्ट। ओके, अब क्यू पे खत्म होगा, ये चेक करके देखो एक बार, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग अकॉर्डिंगली टू एन, इस पे एन पे खत्म नहीं होगा, सॉरी क्यू की बात कर रहे हैं ना, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर क्यू पे खत्म होगा, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करना, एक आपको हिंट अच्छा मिल रहा है, यहाँ एन आया, एन से एन के बाद पक्का है कि कोई वॉल आना चाहिए, है ना, कोई वॉल आना चाहिए। वॉल कहाँ आ रहा है, ये रहा एन 8 मंथ, यानी ये वाली बात आ रही है, यानी वहां पे जब आपके पास ए एन आता है तो उससे आपको एक हिंट मिलता है, यानी पक्का है कि एस के जस्ट बाद आर आना जरूरी है, एस के जस्ट बाद आर आना जरूरी है। ये हम ऑलरेडी काट चुके थे क्योंकि पी पे खत्म होगा नहीं, ठीक है। एस के जस्ट बाद आर आना जरूरी है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, आंसर आपका आ गया डी, समझे। ए बेटा ये मेरा अड्डा, समझे, तो ये आपका सही है। क्लियर हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो अगला 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 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से करो। चलो करो, शाबाश, ठीक है, बढ़िया। चलो देखते हैं, देखो बेटा अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एस पे हो रहा है, पी पे हो रहा है इसका, और ये आर पे और ये पी पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ एस पी आर और पी, ठीक। क्या एस पे स्टार्ट होगा, गौर से चेक करो, स्टक अबव द आरबीआई अबव। अब स्टक एक वर्ब है, ये तो गलत सा लग रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा, हटाओ इसे। पी से चेक करो, क्या पी पे हो पा रहा है, एक बार चेक करो। प्राइस इन्फ्लेशन क्विकन टू इतना परसेंट, एक पल को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे देखें तो हो सकता है। आर से चेक करो, फेब्रुवरीज हेडलाइन, ये पॉसिबल है। पी से चेक करो, पी से तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। अच्छा देखो क्या एस पे खत्म हो पाएगा, लास्ट से एक बार चेक करो, एस पे खत्म हो पाएगा क्या, एस पे खत्म होगा क्या, एक बार चेक करना। स्ट्रक अबव द आरबीआई अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% फॉर व्हाट, हटाओ इसे, खत्म हो नहीं सकता उस पे। आर पी पे खत्म हो पाएगा क्या, प्राइस इन्फ्लेशन क्विकर टू इतना परसेंट, पी से खत्म हो सकता है क्या। क्यू पे खत्म हो पाएगा क्या, तो द सेकंड मंथ एज फूड के बाद बताना पड़ेगा क्या, क्योंकि अभी यह कॉमा लिखा हुआ है, इस पे खत्म नहीं होगा, आई तो वैसे काट दिया हमने। आर पे खत्म होगा क्या, चेक करो, फेब्रुवरीज हेडलाइंस WPI इन्फ्लेशन स्पर्टेड टू 13.11%, रिटेल इन्फ्लेशन रिमेंड क्या रिमेंड, उसको बताना पड़ेगा। वर्ब पे खत्म हो रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी था डालना, राइट। तो आर पे खत्म हो नहीं रहा, आंसर आपका आ गया बिफोर बुलबुले मस्ती के चुलबुले, ठीक है, आपका आंसर आ गया बिफोर बुलबुले। बिल्कुल, तुम हो नालायक, क्या हो, नालायक। जब मैं बच्चों को नालायक भी बोलता हूँ तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो सर ने मेरे को नालायक बोला, है ना, सर कितना प्यार करते हैं, देखो सर ने मेरे को नालायक बोला। मेरा नालायक बोलने में भी प्यार छुपा होता है, ये बच्चे कितना समझदार हैं, नालायक बोलने में भी प्यार है एक, नहीं, और उस प्यार का एहसास आपको हो जाता है। अरे एक मिनट, इसके क्वेश्चन कम थे क्या, एक मिनट बच्चे, चलो कोई नहीं।
आप देखो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत चीजें और बताऊंगा। यहाँ को शायद क्वेश्चन जो है उस वाले वो वाली पीडीएफ में शायद आई नहीं होगी, कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियर करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसके जो और क्वेश्चन थे ना वो मैंने शायद आपको टेलीग्राम पे डाल दिए थे एज अ होमवर्क के फॉर्म में, इसलिए जो है यहाँ पे मैं ज्यादा क्वेश्चन इसमें रहे नहीं होंगे। कोई नहीं, मैंने उसको टेलीग्राम के लिए छोड़ दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा और ऐप पे भी मिल जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मतलब ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के देखो। यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सीधा सा आसान सा टेक्निक क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, PPCA यानी प्रोनाउन को पकड़ो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, ये 4 तरीका। और उससे पहले आपको ये ट्रिक लगानी पड़ेगी, ये PPCA से पहले आपको ये ट्रिक लगानी पड़ती है बच्चे, कौन सी वाली, PPCA से पहले आपको ना ये वाली ट्रिक लगानी ज्यादा जरूरी है। ये तो मैंने आपको बोली PPC और A, जिससे कि आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। PPCA बोले तो प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल PPCA, इसके तौर पे आपको ये चीज फिट करनी है। ओके, लेकिन अब इससे पहले भी आपको ये चीज देखना है, यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करो यानी कि किससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, और किससे हमारा सेंटेंस एंड हो। पॉइंट नंबर 1, आपको एक बार स्टार्टर और एंड यानी कि जो उस पे खत्म होगा ये नोटिस करना होता है, राइट, कि किस किस पे हमारा वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। बातें नहीं बिल्कुल भी नालायको, ठीक है, किस के हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किस पे खत्म हो रहा है। सर आपके मुंह से नालायक सुनना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बेटा, है ना, तुम लोग एक नंबर नालायक हो, राइट। कभी कभी अब मेरे को भी ना एक नालायक वाला वर्ड जो है ये प्यार जैसा झलकने लग गया। मेरे भी एक टीचर थे, वो प्यार से नालायक बोलते थे बच्चों को, मतलब सर ने जिसको नालायक बोला ना, इसका मतलब है कि सर उससे प्यार करते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो वो नालायक बोलते थे। तो हमें अच्छा लगता था कि सर एक बार हमें भी नालायक बोल दो, मतलब उनके नालायक बोलने का स्टाइल ऐसा था। तो मैं बस वही सोचता हूँ कि मैं भी वैसा नालायक बोलूँ, जब मैं बहुत छोटा था तब ऐसा बोलते थे वो। चल, तो एक तो आपको स्टार्टर देखना है और एंड किस पे हो रहा है वो देखना है। उसके बाद यूज एलिमिनेशन मेथड, क्या एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है, यानी कि आपका जो सेंटेंस बन रहा है उसमें आपका सही छोड़ के गलत कौन सा है, सही को छोड़ो गलत को ढूंढो, सही अपने आप आ गया, सही को छोड़ो गलत को ढूंढो और काटते जाओ, यानी जो आपका इनकरेक्ट पेयर है आपको सिर्फ वो पकड़ना है। इनकरेक्ट पेयर पकड़ में आ गया तो आपका सही है। अब पॉइंट नंबर 3 कि वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सही होना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस आपका ग्रामर की अप्रोच से सही है लेकिन प्रैक्टिकली गलत है तो गलत है, और अगर कोई सेंटेंस अगर आपका प्रैक्टिकली सही है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है तो भी आपको उसको गलत ही मानोगे, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। मान लीजिए मैंने आपको सेंटेंस कहा क्या कि दे किल्ड हर, अब मैंने एक सेंटेंस कहा दे किल्ड हर, अब बताओ ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है। तो आप कहोगे कि सर ठीक है, दे किल्ड हर, कोई बात नहीं, सेंटेंस करेक्ट है, ओके। अब देखो दे जो है ये हमारे पास था सब्जेक्ट, क्या था, सब्जेक्ट था हमारे पास, किल्ड हो गया हमारा वर्ब और हर हो गया ऑब्जेक्ट, हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सारी चीज ठीक आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे किल्ड हर। अब इस पे और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हर लगा सकता हूँ तो मैं हर की जगह अगर हिम लगाना चाहूँ तो बताओ क्या गलत है सेंटेंस, पढ़ के देखो एक बार, तो भी सेंटेंस सही होगा, हाँ कि ना, पढ़ के बताओ भाई। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा। आप सोचिए कि ये सेंटेंस ऐसे सही है तो ऐसे भी सही होगा, बिल्कुल होगा। अब सोचिए अगर मैं इसमें हर लगा सकता हूँ, हिम लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं यू भी लगा सकता हूँ, मैं मी भी लगा सकता हूँ, हाँ कि ना भाई। अगर वो सही है तो ये भी होने चाहिए, वो प्रोनाउन है तो ये भी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है तो ये भी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्या आप कभी किसी को ऐसा रियल में बोल सकते हो दे किल्ड यू, या ऐसा बोल सकते हो दे किल्ड मी? अरे भैया जब मार ही दिया तो बता कैसे रहे हो, सोचो जरा, सोचने वाले कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप किसी को कहते हो दे किल्ड यू, अरे भैया जब तुम्हें मार दिया तो तुम बता कैसे रहे हो, जिंदा हो क्या? दे किल्ड मी,
तो इसका मतलब ये है कि भैया तुम जब मरी गए तो बता किसको रहे हो। हाँ, अब आप ये कहोगे कि सर आत्माएं बता रही है, तो भैया हमारा ग्रामर आत्मा नहीं देता, एग्जाम हमारा, समझे। आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस गलत हो गया। दे किल्ड मी कोई सेंटेंस नहीं है, दे किल्ड यू कोई सेंटेंस नहीं है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ, क्लियरिटी थोड़ी आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, वो चीज़ अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलो अब जो है मैं आपको थोड़ी और बातें बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे शेड्यूल जो लगातार चलता है और आपका जो एग्ज़ाम, क्योंकि सर पे एग्ज़ाम है और कई बार बच्चे के ना दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहती है कि सर एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करें, ठीक है, किस तरीके से करें। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वो गाइड कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। आप सभी का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है और अब जो है कई बच्चे एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं वो इस टेंशन में है कि सर कैसे डील करेंगे हम एग्ज़ाम को। ध्यान से सुनो, मैं 5 मिनट आपसे लूँगा और चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या जो भी बोलने वाला हूँ, ठीक है। आराम से बैठ करके आपके साथ में बातचीत करूंगा, आपके कमेंट नहीं देखूंगा, बस अपनी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो आपको क्या क्या चीज़ों पे नोट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जामिनेशन हॉल में आप टाइम से पहले पहुंचो, ठीक है। अगर आपकी टाइमिंग 10 है तो आप 8:30 बजे 9 बजे तक पहुंच जाओ, एनी हाउ। वैसे भी पहले ही गेट खुलता है हमेशा, है ना, पहले गेट खुल जाता है 1 घंटा पहले, आप पहले पहुंचो, टाइम से पहुंचो। याद रखना पंक्चुअलिटी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ सक्सेस, ठीक है। याद रखना पंक्चुअल जरूर रहो अपने काम में। बहुत इमरजेंसी कुछ है ऐसा नहीं मिल पाया बस गाड़ी कुछ, तो अलग कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन बस टाइम पे पहुंचो। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम के अंदर ना एक प्रेशर होता है अलग लेवल का, उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं मैनेज कर पाए तो आगे बहुत दिक्कत होगी। देखो वो कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। एग्जाम के प्रेशर को कैसे आपको ग्रिप करना है, ध्यान से सुनो। एग्जाम का प्रेशर कैसे ग्रिप करना होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो उस समय में आपके सामने कई सिचुएशन क्रिएट होती है, कई डिलेमा वाली स्थिति आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो चलो एक क्लास में एक सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो वही टॉपिक आपका, क्वेश्चन वही आपके हैं, सारे वही है ना। मैथ है तो मैथ ही मैथ है, रीजनिंग है तो रीजनिंग है। लेकिन जब वही चीज आपका एग्जाम के तौर पे अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है मालूम है, वहां पे सारे सब्जेक्ट एक साथ आ गए। अब आपको बड़ी कंफ्यूजन, आप सोचते हो यार जितनी देर मैं यहाँ दे रहा हूँ उतनी देर अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे दिया होता तो टाइम बच जाता, मेरा आंसर सारे कर लेता। हम पहले जैसे मान लो आपने इंग्लिश का खोला, अब आपको ये लगा कि यार इंग्लिश में मेरा ये आ नहीं रहा, इतनी देर में मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। ये चीज आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। तो मैं उसके लिए आपको माय डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि आप जो है बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में अपने आप को मत रखें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर को देखिए और उसमें से अपना खुद, क्योंकि एग्जाम में ना एक कॉमन सेंस ही काम आता है, ये सब भूल जाता है इंसान, जो भी आपने सीखा पढ़ा रटा है सब भूल जाओगे। कॉमन सेंस, दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर मत रखो। घर में क्या हुआ है, दोस्त से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बस नहीं मिली या कुछ भी, प्रेशर 1000 तरीके के प्रेशर होते हैं, ठीक है। कि मैंने स्कूटी की चाबी बाहर छोड़ी है, कोई चोरी ना कर ले, मेरा फोन बाहर है, कोई ले ना जाए, 36 तरह का प्रेशर आता है, ठीक है। तो वो प्रेशर झेलना है। अब वो झेलना कैसे है, अब आप देखो, अगर उस समय जब आप क्लास में बैठे हो एग्जाम देने के लिए, उस समय अगर आप बाहर की बातें सोचोगे तो क्या आपका उससे कोई फर्क पड़ सकता है? आपका मान लो आप सोच रहे हो मेरे स्कूटी की चाबी मैंने बाहर रखी है, कोई चोरी ना हो जाए। अब आप ये बताओ, ये सोचने से क्या कोई फायदा हुआ? क्या आप ऐसा है कि आप बाहर जाकर के बचा सकते हो उसे? नहीं बचा सकते भाई। आपका वो जो 3 घंटा है ना, आपका जो एग्जाम का 2-2.5-3 घंटा है, वो आपका है पूरा। वो जो आपका टाइम है ना, वो आप ही का है पूरा। उसमें आप दुनिया भूल जाओ कि आपका कोई दोस्त है, यार है, फ्रेंड है, कली है, कोई निब्बा निब्बी, सब भूल जाओ। फोन, स्कूटी, गाड़ी, साइकिल सब भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि भाई मैं हूं, मेरा एग्जाम है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। वरना होता क्या है कि आप जो है क्वेश्चन सोचने की कोशिश कर रहे होते हो, इसका आंसर क्या आएगा, और आपका दिमाग क्या रिप्लाई देता है? आपका दिमाग रिप्लाई देता है चलो छैया 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 छैया, है ना। और ऐसे टाइम में गाने भी आपको याद आते हैं, कौन से मालूम है? पुराने, ठीक है। और दिमाग में नशा आ जाता है एक अलग लेवल का, यार ये हो क्या रहा है। आपका दिमाग अपने आप से ही बाहर होता है कि नहीं होता है? देखो कैबिर ऐसा ही होता है, ठीक है। इस प्रकार की सिचुएशन को झेलना बहुत मुश्किल काम होता है।
ठीक है। एग्जाम के प्रेशर को झेलना बहुत ज़रूरी है और सभी को फेस करना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो ये, डरना नहीं है एग्जाम से, ठीक है। बिल्कुल एकदम बोल्ड होकर के उस चीज़ों को आपको फेस करना है, बिल्कुल सामने फ्रंट पे खड़े होकर के। दूसरी बात ये कि उससे एक रात पहले, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे एक रात पहले जो है आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, हम लोगों ने जितने एग्जाम क्रैक किए उसके लिए, कि आप लोग क्या करो कि एग्जाम देने से एक रात पहले ना सारी चीजें भूल जाओ। एग्जाम प्रेशर है क्या नहीं है, कितना छूटा कितना रहा, कितना नया सीखा, सब भूल जाओ। कुछ नया नहीं सीखना अब आपको, जो सीखा है उसकी रिवीजन करो, ठीक है। याद रखो एग्जामिनेशन में ना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो आपको नहीं आता तो दुख नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो आपको आता था और वो आपसे छूट जाए तो बहुत दुख होता है, ठीक है। इसलिए कुछ नया सीखने के होड़ में बिल्कुल नहीं रहना है। जितना आता है उसको रिवाइज कर लिया और एग्जाम से एक रात पहले जो है आराम से चैन से सो भैया, दुनिया जात तेल लेने, ठीक है। दुनिया जात तेल लेने, आराम से सो और आराम से घूमो मार्केट में, है लॉलीपॉप खाओ, है उसके अलावा क्या गोलगप्पे चबाओ, चाउमीन खाओ, जो चाहे मनाए वो करो, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा टफ होता है। और एक बात याद रखना, इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल झेला, आपने अपनी लाइफ में कितना तकलीफ झेला, कितनी स्ट्रगल किए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसको। बस इससे मतलब है कि आपका एग्जाम निकला कि नहीं निकला, आपने दिए गए समय में कितना स्कोर किया या नहीं किया, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो भैया यही चीज़ अब आपको झेलनी है। माइंड में प्रेशर जो आपका है ना उसको बिल्कुल मतलब अपने आप ग्रिप करके रखो उसको, समझे मेरी बात को। खैर, और कोई सवाल है क्या? बाप रे बाप, कमेंट तो देखो, एग्जाम से पहले ना अब आप ये सोचो ना मैं 3 दिन में कुछ नया सीख लूं, ये भी रह गया वो भी रह गया, अरे बचपने वाली हरकत है ये। स्कूल लेवल की पढ़ाई में करते थे कि एग्जाम से एक रात पहले मैं चारों किताब चाट लूंगा तो हो जाएगा। अरे नहीं भाई, यहाँ ये स्कूल लेवल वाली पढ़ाई नहीं रह गई है। क्यों नहीं समझ रहे हो उस बात को? स्कूल वाली पढ़ाई नहीं रह गया जो तुम सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं, समझे। अब आपको जो क्या है कि आपको अपने लेवल पे चीजों को उठाना है, समझे। बचपन मेरे को ना बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं है आप लोग, वो वाली हरकतें करते हो। अरे सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोगों को बस दिमाग में ये बिठा के चलना है कि भैया ये मेरा जो टाइम है ना, आर या पार वाला कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैंने कर लिया तो जिंदगी संवर जाएगी और नहीं तो फिर जिंदगी खत्म। आज के समय में ना एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को। मैंने देखा है आज के समय में ना मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो कामयाब होने का ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस की है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं पता है क्या, कामयाबी का कोई शॉर्टकट मिल जाए, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि भाई हमें धक्का खाना ही नहीं है, हमें सीधा शॉर्टकट मिले, सीधा सिलेक्शन, हमें शॉर्टकट मिले, कामयाब हो जाए, कि गवर्नमेंट मिले ना मिले, प्राइवेट में ही सही लेकिन अच्छे लेवल पे जाए, ठीक है, सीधा सिलेक्शन पाले। हे भगवान, मतलब अगर आप धक्के खाओगे, थोड़ा यहाँ वहाँ भटकोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे तो उसमें आप ही का फायदा है ना, आप ही का फायदा है, ठीक है, आप ही का फायदा है। तो बेटा आप लोगों को जिंदगी में चैलेंजेस लाने जरूरी हैं। लाइफ में चैलेंजेस जरूरी होते हैं। जिसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं होते हैं ना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। याद रखना कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। एक कहानी है 2 शेरों की। एक 2 शेर होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। 2 शेर होते हैं, दोनों शेर जो है ना उसमें रहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कस में रहते हैं, ठीक है, सर्कस में रहते हैं। और उसका मालिक उसको सर्कस में खाना वाना खिलाता है, उनसे नचवाता है ना, सारी चीज कराता है शेर से सर्कस के अंदर, ठीक है, ओके। अब एक बार की बात है, हुआ क्या, सारी चीज सही चल रही थी। हुआ क्या कि एक बार सरकार ने सारे सर्कस पे बैन लगा दिया कि भैया जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है ये, तो सर्कस को बंद किया जाए, आज के बाद सर्कस नहीं चलेंगे, मतलब पूरी तरह से इलीगल कर दिया, बंद। अब सर्कस को कर दिया बंद। अब सर्कस का जो मास्टर था, अब उसने सोचा कि यार अब मैं शेरों का क्या करूं, अब भाई इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि इनके खाने पीने का बहुत खर्चा हो रहा है और सर्कस भी बंद हो चुका है, तो अब क्या किया जाए। तो फाइनली अब उन्होंने क्या कहा, सर्कस के मालिकों ने, कि यार अब एक काम करते हैं, इन शेरों को जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है, जंगल में छोड़ देते हैं। अब उसने जाकर के शेर को जंगल में छोड़ दिया, ठीक है, जंगल में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो शेरों को कुत्तों ने मार दिया। अब सारे सुन के हैरान हो गए कि भाई शेर ने कुत्ते को मार दिया,
ये क्या बात हुई, शेर कुत्ते को कैसे मार सकता है यार? सॉरी, शेर ने कुत्ते को नहीं, कुत्ते ने शेर को मार दिया, सॉरी, कुत्ते ने शेर को मार दिया, ठीक है, मतलब कुछ कुत्तों ने मिलकर के दोनों शेरों को मार दिया, और ये बात सब में फैल गई। अब सारे हैरान कि यार कुत्तों ने मिलकर के शेर को मार दिया, यार बब्बर शेर था वो, यार उसको कैसे मार दिया? किसी को विश्वास नहीं हुआ। मालिक तक बात पहुंची, सर्कस के मालिक तक, कि यार कुत्तों ने शेर को मार दिया, तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। तो वहां पे ना वो उसी गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाता है, बहुत ज्ञानी बुजुर्ग के पास, और उन्होंने पूछा कि यार शेर तो बहुत मतलब खतरनाक जानवर होता है, मैंने सुना है कुत्तों ने मार दिया, यार तो बकवास कर रहे हैं लोग। तो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, उस शेर को कुत्तों नहीं मारा है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कुत्ते थोड़ी शेर को मार सकते हैं। तो पता है उन्होंने क्या बात बोली? वो जो शेर था ना, वो अपनी ताकत भूल गया था। शेर को शिकार करना नहीं आता, शेर अपना शिकार करना भूल गया था, शेर अपनी ताकत भूल गया था। यही कारण है कि कुत्तों ने उसको मार दिया। आप सोचिए, शेर जो कि जंगल का राजा कहलाता है, उसको अगर कुत्ते मार दें तो कितनी ज्यादा बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना? अब उस शेर को कुत्तों ने मार दिया क्योंकि शेर शिकार करना भूल चुका, क्योंकि उसको आदत थी ना, बना बनाया मिल जाता था उसको शिकार, उसको मांस वगैरह आ जाता था, सर्कस में मिलता था। तो शेर शिकार करना भूल गया था, वो भूल गया था कि वो क्या है ना, वो भूल चुका था कि वो क्या है। उसी तरीके से बेटा आपको भी ना घर में बैठा बैठा सब कुछ मिल रहा है, तो आप अपनी ताकत ही भूल गए कि आप क्या हो। जैसे शेर है ना, शेर अपना मांस खुद मार के खाता है, अगर शेर, तो वो जंगल का राजा कहलाता है। लेकिन अगर किसी को आदत हो जाती है ना कि बैठे बैठाए बस मिल जाए, है ना, मेहनत नहीं करनी है, बैठे बैठाए मिल जाए, तो बेटा अपनी खुद की ताकत भूल जाता है। जैसे आप लोगों को घर में बैठे बैठाए मिल जाएगा, तो आप लोग क्या पढ़ाई करोगे? नहीं। याद रखना, जब तक आपकी जरूरत आपकी मजबूरी ना बन जाए, तब तक आप कामयाब नहीं होते। जब आपकी जरूरत आपकी मजबूरी बन जाए, तो इंसान अपने आप कामयाब हो जाता है। ये किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने ये बात कही थी कि जब आपकी जरूरत आपकी मजबूरी में बदल जाए, तो इंसान से सब करवा सकती है और इंसान अपने आप ही कामयाब हो जाता है। और बिल्कुल सही बात लगी मुझे, बिल्कुल ऐसा एकदम टचवुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, हार्ट पे टच किया कि हाँ साफ बात तो सही है कि जब तक वो चीज़ आपकी ज़रूरत है ना, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन वो मजबूरी बन जाएगी, जान लगा दोगे आप उसके पीछे। समझे बात को? चलिए खैर, आज के सेशन को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। एक मैं बाज की कहानी और सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं। बाज की कहानी या उसकी बाज की लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन आज नहीं वो सुनाऊंगा, ये सुनाएंगे हम कभी और, ठीक है? बाज की कहानी, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ये मोटिवेशनल कहानी होने वाली है, ठीक है? तो बच्चों, आज की क्लास को बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।